मीनू अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, तभी घबराया हुआ कालू कौआ उसके पास आता है। अरे मीनू, क्या तुम जानती हो इस जंगल में बहुत भयंकर वायरस फैल गया है। और ये वायरस कोई छोटा मोटा वायरस नहीं है। जिस पक्षी में भी जा रहा है वो पक्षी हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला जा रहा है। मुझे तो काफी घबराहट हो रही है। कालू भैया, मैंने तो सुना है कि मिट्ठू तोते के बेटे को भी ये वायरस हो गया है। हमें तो उसकी मदद करनी चाहिए। क्या बताओ चिड़िया, मिट्ठू तोते की मदद करने तो कोई सामने नहीं आ रहा है। सभी पक्षी उससे दूर हो गए हैं, वो भी इस डर से कि कहीं उन्हें भी ये वायरस ना लग जाए। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। पर कालू भैया, उसने हमारी हर समय मदद की है। जब भी हम ज़रूरत में थे तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। कोई आगे आए या ना आए, वो हमारा दोस्त है और हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे। हाँ चिड़िया, तुम कह तो सही रही हो, पर तुम तो मेरी पत्नी को जानती ही हो, वो मुझे मदद करने कभी देगी ही नहीं। पर तब भी मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मीनू, फिलहाल तो मैं घर जा रहा हूँ। अगर तुम भी मिट्ठू तोते से मिलना चाहती हो तो कल मैं दोबारा तुम्हारे घर आऊँगा। हम इकट्ठे ही उससे मिलने चलेंगे। इतना कहकर कालू कौआ अपने घर चला जाता है। अरे 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 अरे, कहाँ से आ रहे हो? कहीं वायरस तो उठाकर नहीं ले आए? मैंने 1000 बार मना किया कि मत जाओ बाहर, वायरस फैला हुआ है। तुमने मेरी एक ना सुनी। काली, मैं तो मिट्ठू तोते की तरफ गया था, उसके बेटे को भयंकर वायरस लग गया है। वो बेचारा बहुत उदास है। कल मैं और मीनू चिड़िया दोनों उसके पास जाएंगे उसकी मदद के लिए। देखो तो, लग रहा है कि ये मदद नहीं करेंगे तो वो मर ही जाएगा। हमें किसी की कोई मदद नहीं करनी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे घर में भी वायरस आ जाए। हमें उस वायरस से बचना है, ना ही उसे अपने साथ लेकर घर में घुसा लेना है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर तुम अभी भी बाहर गए तो बाहर ही रहना, इस घर में एक कदम ना रखना। काली, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम अगर किसी की जरूरत के समय मदद नहीं करोगी तो तुम्हारी जरूरत के समय भी कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं बहुत बुरी हूँ, अब मुझसे बहस ना करो तो बेहतर है। तुमसे बहस करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। कालू कौआ गुस्से से जाकर सो जाता है और फिर सुबह होते ही वो मीनू चिड़िया के पास दोबारा चला जाता है। मीनू, चलो, कहीं हमें देर ना हो जाए। हाँ कालू भैया, मैं अभी आती हूँ। जानती हो मीनू, काली ने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि किसी की मदद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं मिट्ठू तोते को इस हाल में नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर आप चाहे तो आप रहने दें, मैं खुद चली जाऊंगी और मुझसे जितना हो सकेगा मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगी कालू भैया। अरे नहीं नहीं मीनू, मैंने जब दोस्ती की है तो दोस्ती का फर्ज निभाना भी होगा ना। चलो, अब हमें देर हो रही है। इतना कहकर दोनों मिट्ठू तोते की ओर निकल जाते हैं। मीनू और कालू दोनों रास्ते से कुछ सब्जियां और फल खरीद कर ले जाते हैं मिट्ठू तोते के पास, क्योंकि उनके पास भोजन बहुत कम हो गया था। कोई पक्षी घर से बाहर काफी दिनों से नहीं निकल पा रहा था। तुम दोनों इतनी मुसीबत में भी मेरी मदद करने आए हो। मैं तुम दोनों का ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। हम आपसे मिलने के लिए आए हैं मिट्ठू भाई। ये लें, ये कुछ फल और सब्जियां हैं। ये हम रास्ते से आपके लिए लेकर आए हैं। हमें पता है आप अभी कहीं बाहर नहीं जा सकते और कोई भी पंछी कहीं नहीं जा रहा, तो हमने सोचा हम आपके लिए क्यों ना कुछ ताज़े फल और सब्जियां लेकर आ जाए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। इस भाई को भी कभी याद कर लेना बहन, अगर तुम कभी किसी मुसीबत में पड़ो। आप ये सब छोड़ें और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखें, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। आप हिम्मत से काम लेना। इतना कहकर मीनू और कालू दोनों घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। काली कौवी और कालू कौवे के बेटे को भी बुखार आ गया। अरे बाप रे, इसे क्या हो गया? इसे भी वायरस लग गया। सब तुम्हारा ही किया हुआ है। तुम अगर उस दिन मेरे मना करने पर वहां ना जाते तो ये वायरस हमारे घर में ना आता। मम्मी, मुझे बहुत तेज बुखार है। मेरा बदन बहुत जल रहा है। हाँ मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। सुनो जी, जाओ और जाकर इसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ, तब तक मैं इसी के पास बैठी हूँ। कालू बाहर अपने बच्चे के भोजन के लिए जाता है और वहाँ उसे मीनू चिड़िया फिर से दिखती है। वो बाजार में अपने बच्चे के लिए कुछ सामान ले रही थी। कालू भैया, सब ठीक तो है ना?
नहीं मीनू, मेरे बेटे को भी वही वायरस हो गया है और उसका बदन बुखार से तप रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है। कोई बात नहीं कालू भैया, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मैं कुछ फल और सब्जियां खरीद रही थी चीकू के लिए, पर आप इसे ले जाएं। आपका बेटा ये खाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कालू कौआ अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। ले आए फल, लाओ मुझे दो, मैं ये फल काट कर उसे खिलाऊंगी। देख रहे हो ना अपने दोस्तों को, कोई आया दोनों में से, ना वो मीनू आई और ना तुम्हारा मिट्ठू तोता आया। तुम बड़े सबकी मदद करते फिरते चलते हो, क्या तुम्हारी मदद करने कोई आया? मदद करने में कोई बुराई भी तो नहीं है, और वैसे भी ये फल। कालू सब बताने ही वाला था कि तभी मीनू वहाँ आ जाती है। काली बहन, कैसा है अब आपका बेटा? बेटा तो ठीक है, पर तुम यहाँ? हाँ काली बहन, मैं कैसे ना आती। आप मुसीबत में हो और मैं ना आऊँ, ये तो अच्छी बात नहीं होगी ना। हम सभी जंगल में रहते हैं, मुसीबत के वक्त हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन हमारी मदद करेगा। ये सब देखकर कालू कहता है, क्यों काली, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। कुछ लोग दिल के बहुत अच्छे भी होते हैं और वो सबकी मदद करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सारे फल मीनू ने ही मुझे दिए हैं। उसने हमारे बच्चे की खबर सुनते ही ये सारे फल मुझे पकड़ा दिए, ताकि इस हालात में हम बिल्कुल भूखे ना रहें। दिल बड़ा होना चाहिए काली, वरना इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। हम अपनी सुरक्षा कर कर तो ज़रूर दूसरों की मदद कर सकते हैं ना। अगर हम सब एक ही जंगल में रहकर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर तो मुसीबत आ जाएगी। अब काली को सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। उसने रोते हुए सभी से माफ़ी मांगी और उसने कहा, आप लोग सही हो, अगर हम किसी की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद करने को भी सामने आएगा। उस दिन के बाद से काली कौवी भी सबकी मदद किया करती थी।